ओके। सो नमस्ते। आप सबका बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में क्लास के अंदर। और मैं मोनिका अहलूवालिया। सो एज आई कैन सी लॉट ऑफ न्यू पीपल आर देयर। आप में से काफ़ी लोग जो है वो नए हैं। हो सकता है कि वो और कोर्सेज करते हों, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ देम, या मैं उनके बारे में उनसे एसोसिएटेड नहीं हूँ। So I would like to start with, of course, first Guruji Gyan. So is faculty as a faculty in Guruji Gyan, so ये जो वेबिनार है या जो भी आप आज अटेंड कर रहे हैं क्लास, वो एक इंट्रीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन की है, बट इट इज़ बीइंग कंडक्टेड ऑन गुरुजी ज्ञान प्लेटफॉर्म, राइट? सो गुरुजी ज्ञान प्लेटफॉर्म क्या है? सो बेसिकली इट्स अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट, एंड आचार्य राजीव गोयल जी और पूनम जी ने ये ट्रस्ट को स्टार्ट किया है। और इसमें बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट सिखाती हैं। ऑफ कोर्स फोकस इज मोर ऑन द ऑकल्ट साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स, एंड एज ऑकल्ट साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत कुछ सीखने को है और बहुत कुछ सिखाने को है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्सेज लिए जाते हैं। So before I proceed further, I would like to start with a prayer, and then we will talk more about it, right? So जैसे हम सब गुरुओं का ज्ञान करते हैं ना, आप गुरु जी ज्ञान में ही हैं। So we will welcome our gurus. So उनको इन्वोक, उनकी प्रेजेंस करेंगे। So गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एंड गायत्री मंत्र जिससे हम उसके भी उच्चारण से, सो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके। सो ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हम जब भी कोई इस तरह की चीज़ों का शुरुआत करते हैं, तो हम अपने स्पिरिचुअल गुरु का तो हमने याद किया ही, बट हमारे जो पेरेंट्स हैं, चाहे वह हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हों या हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स हों, उनको हम बो डाउन करते हैं। साथ साथ जितने भी नेचर बीइंग्स हैं, क्योंकि ये शमानिक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे जस्ट हमारा इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाता, बल्कि वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द अदर बीइंग्स, राइट? सो अदर बीइंग्स हैव सिमिलर इम्पोर्टेंस जस्ट एज यू एंड मी। तो हम बो डाउन उनको भी करते हैं, साथ साथ हमारे जो ऑफ कोर्स ब्लड लाइन एंसेस्टर्स हैं, और हमारे मदरलैंड, यस हरे कृष्ण, एंड हमारे जो इस स्पिरिचुअल जर्नी में जिसमें कि आप, मैं, हम सब साथ में एसोसिएटेड हैं, उन सबको भी आई बो डाउन टू ईच वन ऑफ यू। So before I start, of course, it's very important to know कि who am I, right? So as of course as worldly चीज़ों में तो हम अपने आप को, हमारे क्वालिफिकेशन, हमारे वर्क, हमारे चीज़ें जो हम करते हैं उसके हिसाब से ही डिफाइन करते हैं। But as myself, I'm a loving soul, and I have a purpose of learning, exploring, and experimenting with traditional, ancient, and indigenous pool of vast knowledge जो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में अवेलेबल है, पर उस पे कुछ काम करने की ज़रूरत है, उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, और उसको शेयर करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ माय सोल पर्पस, एंड दैट इज़ व्हाट माय mission is. So I am into that particular area. And as in terms of the worldly particulars, of course I am a qualified person. I have done MBA, but yes, in spirituality my background has been maybe around 10 years and or little more. And I have worked with a lot of NGOs, and I also worked in commercial way. Of course, money, making money is also an important thing, right? So I have been an investment banker. I worked with as in investment banking for more than 10 years. And then subsequently also I did my own business. और अब बहुत सारे उस दौरान मैंने एनजीओज के साथ भी काम किया. सो आई वर्कड इन एनवायरमेंट फील्ड, solid waste management and tree plantation. And fortunately, I was able to receive some awards or could get some recognition.
So, in terms of the spiritual knowledge and all, I have been associated with गुरुजी ज्ञान के साथ ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गए अभी। और इस दौरान बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज मैंने यहाँ पर लिए हैं, काफ़ी डाइवर्स फील्ड्स के। और चाहे वह एंसेस्टर हीलिंग हो, वूम हीलिंग हो, शमानिक जर्नीज हो, अलग अलग तरह की शमानिक जर्नी, अपर वर्ल्ड क्रिस्टल शमानिज्म, और उसके अलावा कॉर्ड कटिंग के कोर्सेज हैं। देन मीडियमशिप है, इमोशनल वुंड हीलिंग है जो कि ट्रॉमा से रिलेटेड है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, लाइफ बिटवीन लाइफ है, फिर ऑल्सो थीटा का कोर्स इससे पहले लिया, अभी एक कोर्स चल रहा है। और उसमें थीटा मैनिफेस्ट एंड हील लिया था। देन आई इंट्रोड्यूस माय ओन कोर्स विच इज वैदिक, रिलेटेड टू वैदिक, सो थीटा वैदिक awakening, and then now we are doing theta Vedic codes activation, 7B theta Vedic code of activation, right? और फैमिली कॉन्स्टलेशन के भी कोर्सेज लिए हैं। उसका रिपीट भी हो चुका है, उसके बाद इंटीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन भी आ चुका है, और उसमें मॉड्यूल ए हमने ऑलरेडी करा है, बट ऑफ कोर्स उसकी क्लासेस ऑन है अभी। और अब उसके बाद वी हैड ऑलरेडी प्रपोज्ड इनिशियली itself that there will be a module B which will have certain different type of thing than the in the integrated family constellation जो हमने पहले लिया है, right? So अब आप में से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जो शायद पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, so of course I will speak about the family constellation thing also. And while going forward on this, uh, so let us first talk about what is this subject about and क्या इसमें हम करने वाले हैं, मतलब क्यों आपको ये करने की आवश्यकता है, या आपको इससे क्या लाभ होगा करके। सो वो सब जानने के लिए, सो पहली चीज है कि फैमिली कॉन्स्टलेशन, क्योंकि ये शमानिक मेट्रिक कॉन्स्टलेशन है, सो इसमें शामन मेट्रिक कॉन्स्टलेशन, और दूसरा जो है बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टलेशन, राइट? सो जब हम शामन मेट्रिक्स कॉन्स्टलेशन कहते हैं, तो पहली बात तो हमको पहला जानना पड़ेगा कि फैमिली कॉन्स्टलेशन क्या है। सो आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन क्या है, या फैमिली कॉन्स्टलेशन के बारे में कभी किया है या पढ़ा है या कुछ सुना है। कोई भी ऐसा नहीं? अफकोर्स इसमें से थोड़े लोग हैं जिन्होंने जो कोर्स कर रहे हैं, बट उसके अलावा जो ज्यादातर नए लोगों को मैं देख रही हूँ, काफी नए लोगों को, तो आप सब मतलब फर्स्ट टाइम ये वर्ड को सुन रहे हैं एज अ फैमिली कॉन्स्टलेशन। और मे बी अगर सुना होगा तो शायद you're not still aware what exactly it is, right? So anyway, we will start with family constellation. So constellation word तो आप लोग ने सबने सुना हुआ ही है, right? आप में से ज्यादातर लोग ऑकल्ट साइंस के में से ही होंगे, या आप कुछ ना कुछ तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, या कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, उस फील्ड के अंदर एसोसिएटेड होंगे, तभी आप इस आज के वेबिनार में या क्लास में आए हैं, बिकॉज देयर मस्ट बी सम इंटरेस्ट एरिया रिलेटेड टू दी ऑकल्ट साइंस, राइट? सो फैमिली कॉन्स्टलेशन एक थेरेपी है, राइट? सो इट इज नॉट अ हीलिंग मोडेलिटी, क्योंकि हम में से काफी लोग हीलर्स भी होते हैं, रेकी हीलर्स हैं, लामा फेरा हीलिंग करते हैं, या और भी कुछ हीलिंग करते होंगे। अब जैसे आप वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो हर एक के एक बेसिक लॉ, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आप पढ़ते हैं, तभी आप वो चीज़ को कर सकते हैं, राइट? सो जब आप फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स, जो कि फैमिली और कॉन्स्टलेशन। और कॉन्स्टलेशन हम जानते हैं, हम कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स की बात करते हैं, उसके अलावा हमको पता नहीं और क्या कॉन्स्टलेशन की बात होती है, बट कॉन्स्टलेशंस, अगर आप कहो एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्स्टलेशंस, राइट, तो उसमें भी आप प्लानिटरी कॉन्स्टलेशंस की बात कर रहे हो या प्लैनेट्स की बात कर रहे हो, राइट? सो जब आप कोई भी कॉन्स्टलेशन की बात करते हो, मतलब इट इज अ यूनिट ऑफ पीपल, और यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और यूनिट ऑफ थिंग्स, या कुछ एक ही जना नहीं है, उससे बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड है। सो एक यूनिट होना मतलब एक सिस्टम होना, किसी भी, इसको सिस्टमिक कॉन्स्टलेशन भी बोला जाता है। तो जब हम सिस्टमिक बोलते हैं, इसका मतलब कि हर एक चीज का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है,
जैसे कि आप अगर सोलर सिस्टम को जानते हैं, सोलर कॉन्स्ट को जानते हैं, तो फील्ड के अंदर, उस फील्ड के अंदर सन के अलावा चाहे वो वीनस हो, मार्स हो, जुपिटर हो, उन सब की अपनी एक जगह होती है। एक अपना एक रिंग होता है, एक अपना एक दायरा होता है, और उसके अंदर वो ऑपरेट करते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ शेप अलग होती है, लेकिन उनको मालूम है। हम जब इवन न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में, तो आप जानते हैं या आप करते हैं कि सूर्य का नंबर 1 है, राइट? तो जो जिसका नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जो भी जिस नंबर पे आता है उस हिसाब से आप उसको प्लेस करते हैं। तो चाहे वह किस प्रकार से भी हो, पर वो अपने नंबर को फॉलो करते हैं, राइट? लेकिन अगर ऐसा हो कि एक नंबर के बदले 10 नंबर वाला आके एक नंबर पे बैठ जाए और बोले कि नहीं ये मेरा नंबर है, तो ऑब्वियसली एक नंबर वाले को अच्छा नहीं लगेगा, और कुछ ना कुछ उसके कारण आगे उस समय वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन कुछ वर्षों में उस जगह का पर कुछ ऐसा होगा जिससे कि इंसानों को याद होगा, आएगा कि एक नंबर पे कुछ गलती हुई थी, क्योंकि वहां पे वो जना जो बैठा था वो एक नंबर पे नहीं बैठ पाया, उसको उस जगह से हटा दिया गया, उसके बदले 10 नंबर वाला उस पे आके बैठ गया, राइट? तो इसका मतलब है कि हर एक के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके दौरान उस चीज को फॉलो करते हुए अगर कोई चीज बराबर से नहीं की जाए, या उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसके कारण चीजों के अंदर बदलाव आ जाता है, रिश्तों में बदलाव आ जाता है, रिश्तों में खटास आ जाती है, और उसके कारण आने वाली जनरेशन्स में कोई ना कोई ऐसा जना जरूर पैदा होता है जो कि उस खटास को दिखाता है या दर्शाता है, राइट? सो बेसिकली फैमिली कॉन्स्टलेशन का भी यही तौर तरीका है कि बेसिक जब आप एक फैमिली में रहते हैं तो आपका एक सिस्टम होता है जिसको आप फॉलो करते हो, चाहे वो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम को ही आप देख लीजिए। जैसे कि पहले लोगों का होता था कि बड़ा भाई है, छोटा भाई है, ये छोटे भाई भाई की पत्नी है, ये बड़े भाई की पत्नी है। चाहे इंसान में कोई भी बड़ा हो जाए, चाहे छोटा भाई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना सक्सेसफुल भी क्यों ना हो जाए, अगर वो बड़े भाई को वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं देगा जो उसका स्थान होना चाहिए, या उसको घर से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि वह कुछ कार्य नहीं कर पा रहा है या कुछ कमा नहीं पा रहा है, तो वो जो दुख है वो कहीं ना कहीं आगे जाके फैमिली के अंदर सिस्टम में दिखाई देगा ही। और जब वो दिखाई देगा, इसका मतलब क्या, कि कोई और बच्चा, चाहे वो छोटे भाई का बच्चा हो, चाहे छोटे बड़े भाई का बच्चा हो, वो उस तरह के व्यवहार दिखाएगा या उसके अंदर वैसा व्यवहार प्रदर्शित होगा, या पैसे में उस तरह की कमी होगी, जिसके कारण ये एहसास आएगा कि ये पैटर्न क्यों क्यों आ रहा है फैमिली में, क्यों फैमिली के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि हमें समझ में नहीं आ रही। मेहनत करने के बावजूद भी क्यों किसी को फल नहीं मिल रहा है, या बच्चा क्यों फोकस नहीं महसूस करता, या बच्चे की एनर्जी में वो नहीं क्यों दिखता, और वो कोई डिस्ट्रैक्टेड मोड पे क्यों दिखाई देता है, राइट? सो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ऐसे कई बार ऐसे सवाल आते हैं, या हम ऐसे चीजों को कोशिश करते हैं पता लगाने की कि हमारे जीवन में या हमारे रिलेशंस में या हमारे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में क्यों चीज़ें बराबर तरीके से नहीं चलती हैं, क्यों हम उतनी सक्सेस नहीं पा पाते जितना हम कार्य करते हैं, क्यों हम उतना पैसा नहीं कमा पाते, क्यों हमारे रिश्ते उस प्रकार से नहीं रह पाते, इसके बावजूद कि हम लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, फिर भी हमारे फ्रेंड्स हमसे नहीं जुड़ पाते हैं, या हमारी दोस्ती टूट जाती है, या हमारे हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ जाता है, या कोई और बाहर का जना, या कभी कभी हम ब्लैक मैजिक, ब्लैक कर्स ऐसी चीजों के ऊपर उस चीज को, दोष को डाल देते हैं कि हो सकता है किसी ने हमारे फैमिली के साथ कुछ बुरी नजर है, या कुछ किसी ने कुछ किया है जिसके कारण हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, राइट? सो बेसिकली फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी के अंदर जो भी अप्रोच हम वो चीजों को करते हैं सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, टू फाइंड के वो चीजें जो छुपी हुई हैं,
जो दिखाई नहीं दे रही है, जो समझ नहीं आ रही, उनको दर्शाने के लिए, उनको सामने लाने के लिए। क्योंकि जब कोई चीज को आप सामने ला पाते हो तब वो आप चीज को रिजॉल्व कर सकते हो ना। जब तक वो छुपी हुई है तो आप उसको कैसे समझोगे, राइट? तो इसके लिए आपको पहले तो उस चीज को बाहर लाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, और तब आपको समझ में आएगा कि उस चीज के अंदर क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो ये चीजें होती हैं जो कई बार हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न की तरह होती हैं, या कोई जनरेशनल ट्रॉमा होता है, या कोई हिडन डायनामिक्स होता है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पर जब वो थेरेपिस्ट आता है, जो कि फैमिली कॉन्सलेशन थेरेपिस्ट है, वो उस सेशन के दौरान थ्रू द रिप्रेजेंटेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? आप एक क्लाइंट से जब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके फैमिली मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लोगों को उसकी जगह खड़ा करते हैं। So it is done in a form of a session whereby you have people stand in place of the other members. And when they stand in place of the other members, जो भी वो एक्सप्रेस करते हैं, जो भी वो बोलते हैं, जो भी वो कहते हैं, उस बेसिस पे आप वो कंक्लूजन्स पे आ पाते हो कि एक्चुअली उस सिस्टम में क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो ये अनरिजॉल्व जो भी इश्यूज हैं, जो भी रिपीटेड पैटर्न्स हैं, वो हम क्लाइंट के उसकी हिस्ट्री के बारे में, यहाँ तक कि जो क्लाइंट को बहुत सी हिस्ट्री अपनी खुद ही पता नहीं होती, अपनी फैमिली के बारे में पता नहीं होता, अपने पेरेंट्स के बारे में, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिस्टर्स के बारे में तो क्या पता हो, राइट? लेकिन ड्यूरिंग द सेशन बहुत कुछ ऐसी चीजें हमें पता चल जाती हैं जो हम, जिसके कारण हमारे लाइफ के अंदर वो प्रॉब्लम्स आ रही। तो ये एक तरह से ये थेरेपी जो है, ऑफ कोर्स बर्ट हेलिंगर करके हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इस थेरेपी को डेवलप किया था। तो ये जर्मन थेरेपी है, लेकिन इट वाज बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द जुलू कम्युनिटी, जो कि एक साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है। उनको देखकर वो कैसे एंसेस्टर से रिलेट करते हैं, कैसे लोगों से रिलेट करते हैं अपने, उसको देखकर समझकर उन्होंने इस थेरेपी को डेवलप किया बेस्ड ऑन डिफरेंट अदर साइकोथेरेपीज and combination of other psychotherapies. He came across with this, he made this family constellation therapy, right? So ये थेरेपी ग्रुप सेटिंग्स में या इंडिविजुअल सेटिंग्स में भी हो सकती है। आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते। फॉर दैट यू कैन चूज सम ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट द मेंबर्स, या आप फिगरीन्स को यूज कर सकते हैं। तो इसके आप किस तरह के इश्यूज को इसमें रिजॉल्व कर सकते हो? यू कैन रिजॉल्व एनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इमोशनल इश्यूज, चाहे वो एनजाइटी है, आजकल बहुत एनजाइटी है लोगों को, बच्चों को फोकस नहीं रहता है, दे डोंट नो व्हाट करियर टू चूज, व्हाट एरिया टू चूज, विच एरिया टू वर्क ऑन, राइट? एंड बहुत सारे सिबलिंग राइवलरी होती है। तो एक ही तरह की राइवलरी बच्चों में नहीं, मतलब लोगों में नहीं होती है। इवन छोटे छोटे बच्चों में भी इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं, बड़ों में भी इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं। सो करियर होता है, फाइनेंस है, लॉस एंड ट्रॉमा है। सो बहुत सारे इश्यूज को लेकर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इश्यूज कैन बी हैंडल्ड विद फैमिली कॉन्स्टलेशन, एंड द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। इट मे रिक्वायर 1, 2 और 3 सेशंस, लेकिन हर सेशन में कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आता है जो बहुत ही आपको अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में मदद करता है, और साथ साथ आपको बहुत कुछ अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स के बारे में पता चलता है। अपने एंसेस्टर्स इश्यूज से आप रिलेट कर पाते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि ये शामन मैट्रिक्स कॉन्स्टलेशन क्या है? सो ऑब्वियसली जिन्होंने फैमिली कॉन्स्टलेशन किया हुआ है, और जिन्होंने अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अलग अलग तरह के कॉन्स्टलेशंस करना चाहते हैं, तो आप जो और नॉलेज जो आप अक्वायर करते हो उससे भी आप इसको इंट्रीगेट कर सकते हो। तो जैसे कि हम अभी दूसरा मॉड्यूल कर रहे हैं, उसमें हम इंट्रीगेट कर रहे हैं विद दी पास्ट लाइफ एंड द सोल कॉन्शियसनेस, एज वेल एज दी आई मीन दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? और अब क्वेश्चन आता है कि देन व्हाट डू यू आर गोइंग टू डू इन द शमानिक कॉन्स्टलेशंस, राइट? बिकॉज शमानिक कॉन्स्टलेशंस जो है, ऑब्वियसली वही जना कर सकता है जिसको शमानिक प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल्स का आइडिया है। तो अब शमानिक क्या है, या शमानिज्म क्या है, राइट?
सो शमानिज्म जो है वो एक ओल्डेस्ट स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है। मतलब जिस तरह से हम शुरुआत से इस जीवन में रहते थे, जो हमारा ट्राइब सिस्टम होता था, और उसके अंदर किस प्रकार के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, किस प्रकार से हम उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा जना होता था उस समय भी, जो कि हमारे इश्यूज को, हमारे चाहे प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने की ताकत रखता था। बिकॉज दैट पर्सन वॉज अ shaman who could deal with the spirit world, who could talk to the tree spirit, who could talk to the animal spirit, who could understand the problem of the person and carry it through the other world, and from there get the resolution for the problem, right? So they had lot of, उस टाइम बहुत सारे रिचुअल्स थे, बहुत सारे प्रैक्टिसेस थे। सो अब जब पुराने चीज़ों को देखते हो तो आप देखते हो वो ड्रमिंग चीज़ें, या आज भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम तो इन इंडिया वी यूज़ लॉट ऑफ रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। सो दोज काइंड्स ऑफ रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस दे वर प्रैक्टिस्ड बाय दोज काइंड पीपल, इंडिजिनस पीपल or the ancient people, right? And they are still being practiced, and they are still proving to be valuable for problem, any problem solving, right? So अब चाहे वह possessions हो, attachments हो, curses हो, या कोई भी फिजिकल मेंटल इमोशनल इश्यूज हो, वो सारे शामनिक लोग भी, शामन्स यूज टू ऑल्सो हैंडल द सेम। और ये प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड थी, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की अलग अलग तरह की थोड़ी प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन बहुत कुछ कॉमनैलिटी भी है, राइट? सो अब इसको अगर हमको इंट्रीगेट करना है फैमिली कॉन्स्टलेशन में, तो हाउ एंड व्हाट वे वी कैन डू। ऑफ कोर्स वी हैव डन द कोर्सेज हियर। सो हमने उसको एक जर्नी के फॉर्म में किया है। तो जर्नी में आप एक रिचुअल फॉर्म करके आप जर्नी के लिए जाते हो। उसके बाद हमने कुछ सेशंस भी किए हैं फॉर क्लाइंट्स, लेकिन दे आर नॉट डन इन दैट अप्रोप्रिएट सेटिंग एज अ फैमिली कॉन्स्टलेशन शमानिक प्रैक्टिस, राइट? सो वो, उसका रूल्स और उसका तौर तरीका फर्क हो। इट विल नॉट बी इन अ नॉर्मल जर्नी स्टाइल। Of course, there will be animal spirits, there will be plant spirits, there will be spirit guides, and there will be rituals as well as the processes followed. But then the setting of the style, या किस प्रकार से उसको फील्ड को सेटअप किया जाएगा, that will be different. Because see, ये फैमिली कॉन्स्टलेशन में या किसी भी थेरेपी के अंदर जब आप ये फैमिली कॉन्स्टलेशन से रहे, what is important is how you set the field, whom you call, what way, who is called at what time, right? So वो ऑफ कोर्स एज अ प्रैक्टिशनर आप डिसाइड करते हो, लेकिन उसके लिए अगर आपको वो अंदाजे हो पहले कि किस जने को आप बुला सकते हो, किस तरह के जनों को आप बुला सकते हो, ये दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू डू द सेशन, राइट? करेक्ट? So in shamanic constellations, we will be doing lot of shamanic practices. There will be also some symbols also in shamanic practice, which we have not done in case of journey, right? And there will be lot of other things which हमने जर्नी के दौरान नहीं उस पे बात की होगी, but they will be discussed when we do it in form of the constellation therapy, right? तो ये एक तो ये होगा। उसके अलावा जो है, we are also going to do this business and organization constellation therapy, right? So business and organization constellation therapy जो है उसके अंदर, क्योंकि बिजनेस जो है वो भी एक यूनिट है, राइट? चाहे आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे आपका प्रोपराइटरी हो, चाहे आपका एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, चाहे आप ओनर हो, राइट? हर एक का अलग अलग चीज का तौर तरीका होता है, राइट? सो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स अलग होते हैं कंपेयर टू फैमिली, बट कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, बिकॉज फाइनली आप उसको इंट्रीग्रेट करते हो इन अ फॉर्म ऑफ अ फैमिली कॉन्स्टलेशन। लेकिन when you are observing a business constellation, of course we have done one or two business constellation, and in shamanic also you can do business constellation, लेकिन जब आप वैसे बिजनेस कॉन्स्टलेशन करते हैं तो देर आर ऑल्सो ऑर्डर्स ऑफ लव, जैसे ऑर्डर्स ऑफ लव आर देयर इन केस ऑफ फैमिली कॉन्स्टलेशन, हियर ऑल्सो दे विल बी ऑर्डर्स।
which you have to follow, or which are the things which you should take account of, लाइक जैसे कि गिव एंड टेक है, चाहे लॉयल्टी फैक्टर है, चाहे सीनियोरिटी है, चाहे पोजीशन है, चाहे बिलोंगिंग है, यहाँ पर भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आज मैं आपको एक लेक्चर दे रही हूँ या कुछ दे रही हूँ, अगर मुझे कहीं जाना है और मैं बोलूँ, ये सपोज मेरा ऑर्गेनाइजेशन है या मेरा एक पर्टिकुलर इसमें ओहदा है जिस पे मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हूँ, लेकिन मैं इसके बदले बोलूँ कि अच्छा आज मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, मेरे बदले चलिए पंछी विल टेक द क्लास, राइट? सो विल शी गेट द सेम काइंड ऑफ अ रिसेप्शन एज आई? There will be little difference in the kind of the reception she will get, na? Even if I am giving her the authority to take it, right? So हर एक जने का अपना एक position है. As per that position, the person is given that due respect and regard. And when you change the position, you bring someone else, whether that person is accepted, not accepted. So the same way organization में लोग होते हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो कुछ महीनों से ही काम कर रहे हैं, कुछ रहते हैं कुछ दिनों से ही काम कर रहे हैं। तो क्या सबका पोजीशन एक ही होती है? और क्या जो पहले आया है उसका ट्रीटमेंट सीनियर होता है, या जिसकी पोजीशन हायर है, भले ही वो आया 10 साल पहले है लेकिन है वो अभी भी मैनेजर, और दूसरा जना जो नए पौधे पे लिया गया है वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो क्या वो दोनों को ट्रीटमेंट एक ही तरह से दिया जाए? सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जब आप इंटरनेशनली ये इश्यूज पे डील करते हैं, जब आप डिफरेंट पीपल के साथ डील करते हैं, सेशंस करते हैं। सो पीपल कम फॉरवर्ड विद बिजनेस प्रॉब्लम्स, दे कम फॉरवर्ड दैट देयर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, देयर बिजनेस इज स्टक, या पैसा नहीं आ रहा है, सप्लायर से पैसा नहीं आ रहा है, या चेंज ऑफ बिजनेस की जरूरत है क्या, या कुछ नया करने की जरूरत है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आजकल जो बिजनेस में है वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए करा रहे हैं, राइट? सो उसके लिए आप किस तरह से कर सकते हैं, किस सेटिंग में कर सकते हैं, किन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए, कौन एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वे सप्लायर हो, कस्टमर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे ओनर हो, चाहे ओनर की पार्टनरशिप हो, उनके शेयर्स हों, या कोई स्लीपिंग पार्टनर्स हों। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे और किस तरह से आप उस चीज़ को देख पाओगे कि क्यों वो फ्लो स्टक है, क्यों मनी नहीं आ रही है, क्यों बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, राइट? सो देर आर मनी कॉन्स्टलेशंस, देर आर लैंड कॉन्स्टलेशंस ऑल्सो, देर आर कॉन्स्टलेशंस, पार्टनरशिप कॉन्स्टलेशंस ऑल्सो, देर आर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्स्टलेशंस ऑल्सो। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉन्स्टलेशंस है, सप्लायर एंड कस्टमर कॉन्स्टलेशन ऑल्सो। ब्रांड कोई किसी को इंट्रोड्यूस करना है तो वो नया ब्रांड सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, हाउ इट विल बी रिसीव्ड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ अदर्स। तो इसमें थोड़ा बहुत बहुत कुछ आपको अलग तरह की नॉलेज की भी आवश्यकता है, राइट? सो देयरफॉर इन दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। तो इस तरह से आपको ये दो जो है मॉड्यूल्स इसके अंदर बात करेंगे हम। एंड इन टर्म्स ऑफ जो, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि व्हाट इज द आई मीन द कोर्स कंटेंट। सो कोर्स कंटेंट जो है वो बेसिकली इन केस ऑफ शामन मैट्रिक्स कॉन्स्टलेशन, ऑफ कोर्स वी विल टॉक लिटिल बिट इनिशियली कि कॉन्स्टलेशन क्या है और पर्पस क्या होता है। फिर एलिमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टलेशन, फैमिली ऑफ ओरिजिन जो हम जानते हैं जो लोग कॉन्स्टलेशन करते हैं, और एक आउटर फैमिली होती है। Then importance of order and sequence. Then we will start with shamanic tradition. जो elements shamanic constellation में क्या होने चाहिए, किस तरह के लोगों को आपको लाने की जरूरत है, किस तरह के एलिमेंट्स को आपको रखने की जरूरत है। देन शमानिक का वे ऑफ हीलिंग द बॉडी, उसका क्या कंसेप्ट है, उसकी क्या थ्योरी है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस, क्योंकि वो आउटलुक को भी समझना जरूरी है। फिर इन्वोकेशन एंड रिचुअल्स आप कैसे परफॉर्म करोगे। फिर आपके शमानिक कुछ सिंबल्स विल बी इंट्रोड्यूस जिसके आप अप्लाई कर सकते हो, और not only apply during the session but you can give to the clients also after the session so that they can use them. Then shamanist ho'oponopono, जो कि आप उसमें किस तरह की होपनोपोनो प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं। देन एंसेस्टर हीलिंग कैसे आप शमानिक इसमें कर सकते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे कर सकते हैं, रिलेशनशिप हीलिंग कैसे कर सकते हैं, एंटिटीज से कैसे डील कर सकते हैं, कॉर्ड हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, इस कॉर्ड हैंडलिंग का ही पूरा सेशन विद शमानिक प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हैं विद द मैट्रिक्स,
not the way we do in terms of journey or this thing. Then shamanic business healing, and also we'll be introducing celestial shamanic healing. So it will be upper world healing way. We will also have planetary healing, cosmic body healing, orbits healing. So there will be lots of practical sessions and hand holding or such, because these are all experimental science. They require more of experience and they require more of a practice. So ज्यादा थ्योरी पे फोकस करने की बजाय थ्रू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर आप थ्योरी को बाहर लेकर आए तो दैट इज बेटर वे ऑफ डूइंग दीज सेशंस, राइट, और लर्निंग दिस मोडालिटी. बट ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा थ्योरी ज्यादा होगा. देन बिसाइड्स दैट बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टलेशन क्या है, हाउ बिजनेस इज डिफरेंट देन फैमिली, किस तरह के टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आप कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज एक ही तरह का बिजनेस नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द कॉम्पोजिशन, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल दैट, राइट. फिर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो बिजनेस में होते हैं, क्या ऑर्डर्स होते हैं बिजनेस में जो आपको फॉलो करने होते हैं, सेटिंग कैसे की जाती है फील्ड की, क्या चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, कौन से ब्लॉक्स होते हैं जो ग्रोथ में आते हैं व्हेन यू आर डूइंग द बिजनेस. और फिर वी विल बी डूइंग मनी कॉन्स्टलेशन, लैंड कॉन्स्टलेशन एंड पार्टनरशिप कॉन्स्टलेशन, और किस तरह से आप उस बिजनेस में रेजोल्यूशंस लाते हैं. So there will be practical cases and sessions in both the classes related to the various issues and handling of the same, right? So ये है. The course is going to start on 18th November. It will be किसका on है? Okay, the course will start from 18th November. It will be 2 months course, and it is on Tuesday and Friday. Tuesday 5 p.m. and Friday 3 p.m. And as you are all aware, जो लोग अटेंड करते हैं उनको पता है कि सारी क्लासेस जूम पे होती हैं एंड वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होता है. 2 आवर्स की क्लास होगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे एंड दे विल बी प्रैक्टिकल केस स्टडीज, राइट. 18 मंथ्स के लिए आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा. विद रिस्पेक्ट टू आप में से जो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं क्लास के एकेडमी के, उनके लिए फीस जो है वो 6,100 है, एंड फॉर द न्यू पार्टिसिपेंट्स इट इज 7,100. बट फॉर टुडे द स्पेशल ऑफर इज 5,000. एंड जिनको भी बैंक की डिटेल्स एंड जो भी आपको पता है ऑलरेडी, तो पर अगर आपको नहीं पता है तो आई डोंट नो इफ यू कैन सी द स्क्रीन. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन ऑफ दिस थिंग? No, ma'am, screen is not visible. Okay, 1 minute. I'll just share. Mm, अभी दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. या सो दिस इज द थिंग. आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ऑफ कोर्स. Otherwise, from my side, whatever I had to say, I've already spoken, right? As I already mentioned about it, आपको course content देखना है, so I can show you. That's not a thing. हाँ जी, उत्तम जी. मैम, जिन्होंने शमानिज्म वगैरह नहीं पढ़ा हुआ है तो क्या हाँ. वो भी अटेंड कर सकते हैं या इसमें कुछ प्री नॉलेज रिक्वायर्ड है? नहीं, जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो अटेंड कर सकते हैं. सो ये जो है इसमें आपको जो शमानिक प्रैक्टिस फैमिली कॉन्स्टलेशन के हिसाब से चाहिए वो सिखाई जाएंगी. आई होप और आई मैम, डिड आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू वर आस्किंग. आप जो पूछ रहे थे कि इवन इफ यू डोंट नो शमानिज्म, इन दिस यू विल लर्न. ओके. ओके मैम. हाँ, क्या पूछ रहे हो आप दूसरा? मैम, ये पूछ रहा हूँ, अभी जो हम लोग कर रहे हैं एडवांस्ड वाला, उससे ये डिफरेंट है जो शमानिक में हम करने वाले हैं? हाँ, क्योंकि जो देखिए शमानिस्ट कॉन्स्टलेशंस होते हैं दुनिया भर में, उनको शमानिक कॉन्स्टलेशंस ही बोला जाता है.
दे आर नॉट टोल्ड, जैसे कि अभी आप पास्ट लाइफ कॉन्स्टलेशन करते हो, या आप जो जैसे हम सोल बेस्ड या इनर चाइल्ड हीलिंग कॉन्स्टलेशन कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली कॉन्स्टलेशन, राइट? करेक्ट। और वो फैमिली कॉन्स्टलेशन में जो ओरिजिनल स्टाइल है वो ही मेंटेन होता है, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाएगा, मतलब यहाँ पे उसका तरीका अलग हो जाएगा, ओके। सो इस बिकॉज जो नॉर्मल फैमिली कॉन्स्टलेशन है वो तो बहुत जगह प्रैक्टिस होती है। तो ये जो शैमानिक कॉन्स्टलेशन है इसका कितना यूज केस है जो क्लाइंट्स के साथ हम डील करते हैं? आप हर एक, सी इफ यू वांट टू स्पेशलाइज इन ओनली इन शमानिक कॉन्स्टलेशंस, मतलब कि द सेम प्रॉब्लम जो आप उस तरह से डील करते हो, यू कैन डील विद द शमानिक कॉन्स्टलेशन, राइट? ओके। सो वो आपके ऊपर है, इफ यू फील दैट दिस इज द वे आई वुड लाइक टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ, सो दैट आई हैव अ निश ओवर अदर्स, and I can say that I do this kind of a constellation work, which is different than others, right? But your processes are little different, but you're covering the same aspects, means you're covering the same problem areas. Maybe sometimes you get better results. तो इससे क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा टेक्निक है। हाँ, क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ क्लाइंट्स लोग शमानिक कॉन्स्टलेशन प्रेफर करें, कुछ बोलें कि नहीं, वी वांट टू गो मोर टुवर्ड्स फैमिली कॉन्स्टलेशन। सी क्या होता है, समटाइम्स व्हेन यू आर वर्किंग विद द सेम क्लाइंट, जैसे कि मैनी टाइम्स आई वर्क विद द सेम क्लाइंट्स, दे वांट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यू नो, दे गेट एक ही चीज उनको आप करते रहोगे ना, एंड द इश्यूज आर मेनी, इट्स नॉट दैट दे हैव ओनली वन इशू, राइट? करेक्ट। बट जब आप उनको कुछ और भी सजेस्ट करते हो, या कभी कभी वो लोग बाहर से सुनते हैं, आई हर्ड दिस थिंग, आर यू ऑल्सो डूइंग सच थिंग लाइक दैट, यू नो, तो फिर दैट टाइम यू कैन ऑलवेज से दैट यस यू डू इट। और समटाइम्स आप जब किसी की प्रॉब्लम को सुन रहे होते हैं ना, तब आपके मन में वो बात आती है कि मे बी इसका सोल्यूशन इस तरह से करेंगे तो ज्यादा बेहतर मिलेगा, राइट? So, as a therapist, you should always have a toolkit of things with you, whereby you can offer different options to people. And also, you can use your own inner intelligence or voice to understand which one would be a better option for the person. ओके, Am I गॉट clear? इट। यस मैम, दैट्स ऑल Okay. फ्रॉम माय साइड। Yeah, thank you. Okay, ये chats में क्या है? A minute. Can these recordings be downloaded as 18 months के बाद भी, if you want to refer something, then what to do? I think so. It must be. I mean, you can always record it on your instrument के ऊपर, right? I mean, you can check that with the admin, because जो notes हैं वो तो आपको PDF में मिलते हैं, कुछ आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको चाहिए तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते होंगे। मॉड्यूल 1 is already going on. So module 1 is, as I mentioned, it is the past life and inner child healing and soul. It is on that. So this is different module than the first one, right? निधि, आपने पूछा? हाँ यस मैम, मैंने पूछा था। हम्म। एक्चुअली आई एम न्यू ऑन दिस कोर्स मैम, तो मैंने तो एक्चुअली मॉड्यूल 1 नहीं किया है। तो क्या मैं इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे शैमनिज्म और इवन ये फैमिली कॉन्स्टलेशन का मैम कुछ भी नॉलेज नहीं है। देखिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर स्टडिंग ट्रेडिशनल फैमिली कॉन्स्टलेशन, मतलब फैमिली कॉन्स्टलेशन एंड ऑफ कोर्स फैमिली कॉन्स्टलेशन से जो चीज़ें हैं, सो आई वुड सजेस्ट के यू, आई मीन, either बाय द रिकॉर्डिंग ऑफ द फैमिली कॉन्स्टलेशन। ऑफ कोर्स अगर आप मॉड्यूल 1 भी ना करें,
बट आप एटलीस्ट फाउंडेशन को पढ़ेंगी, जो फाउंडेशन है फैमिली कॉन्स्टलेशन का, तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। क्योंकि जब आप वो चीज को किसी और बाहर वालों के लिए कर रहे हो, तो आप सिर्फ ये बोलोगे कि मुझे शमानिक फैमिली कॉन्स्टलेशन आता है, तो आपके पास कहीं ना कहीं कुछ चीज थोड़ी कम होगी कंपैरेटिवली, जो एक फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी जिसने सीखी है वो उसके पास होगी, राइट। लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ पे लोगों को इस प्रॉब्लम में ये लोग आते ही हैं हमेशा, क्योंकि मैं बहुत सारे वेबिनार में जब भी बैठती हूँ तो आई हैव सी ऑब्जर्व दैट पीपल से कि आई हैव नॉट डन दिस, सो कैन आई ज्वाइन फॉर दिस, राइट। So that's the reason most of my classes I do try to keep something which is covering at least some aspect which makes the person be able to do that particular course. But from my side, I will always advise, and I feel on your own you will see कि अगर आप वो भी करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बट इट्स नॉट के बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सेटिंग का फर्क हो जाएगा और तौर तरीके का भी फर्क हो जाएगा, इसके लिए आप ये कर सकते हो। इफ यू वुड हैव सेड मे बी फॉर द मॉड्यूल 1, देन आई वुड हैव सेड नो, फर्स्ट डू दैट, ओके मैम, थैंक यू मैम। राइट। या ओके, सो आई थिंक एवरीबडीज आंसर्स, एक मिनट क्या है, आई थिंक ऑलरेडी सबने जिसको भी जो पूछना था वो पूछ चुके हैं, राइट। सो अगर आपको कोई इंटरेस्ट है, आई डोंट नो, दिस मैसेज इज देयर कि यू कैन ड्रॉप इन द नंबर इन द चैट एंड लेटर ऑन मे बी यू कैन चेक और वट एवर you want to do, or you can contact, as you can see the number, which is 4 times 9 119519. As I have already told you कि whatever is the offer for today, so that I have already mentioned to you, and जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आपके सामने है, राइट, करेक्ट। सो आपको कुछ भी, किसी को अगर कुछ नहीं पूछना है, देन आई थिंक मे बी वी कैन एंड द क्लास, राइट, करेक्ट, ठीक है, ओके, या ओके, देन थैंक यू एवरीवन। Thank you, चलिए, ma'am. थैंक